हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके विद ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये आपको आज का मैं करंट अफेयर का सेगमेंट स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो पिछले नवंबर मंथ का यहां पर मैं कवर करूंगा। पूरे नवंबर मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे, जिसमें आपकी आने वाली परीक्षाएं पीसीएस, आरओ, एआरओ, एपीएस, बीपीएससी, एसएससी और सभी प्रकार के एग्जाम में करंट अफेयर का जो रूल होता है वहां पर ये आपको काम आएगा। चलिए, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके पास रहा कि भारत अमेरिका 2+2 मंत्री पर स्तरीय वार्ता के संदर्भ में 2+2 का क्या अर्थ है। 2 राष्ट्र 2 देश, प्रत्येक पक्ष से 2 मंत्री, राजनयिक मुद्दों पर 2 घंटे चर्चा या 2 रणनीतिक साझेदारियां। देखिए, सबसे पहले इंडिया और यूएसए के बीच में ही स्टार्ट हुआ था, तो इधर से 2 लोग और इधर से 2 लोग। 2 लोग कौन? एक आपके आएंगे फॉरेन मिनिस्टर और एक आएंगे डिफेंस मिनिस्टर। इधर से भी फॉरेन मिनिस्टर और इधर से भी डिफेंस मिनिस्टर। तो ये होती है 2+2 वार्ता। तो यहाँ पर क्या है? प्रत्येक पक्ष से 2 मंत्री, विदेश और रक्षा 2+2, विदेशी मामले और रक्षा मंत्री मामले में 2 मंत्रियों की भागीदारी को दर्शाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि संवाद का उद्देश्य आपसी समझ को बढ़ावा देना और साझा चुनौतियों के समाधान को करना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। नवंबर 2023 को पारित बिहार विधानसभा संशोधन विधेयक द्वारा प्रस्तावित सरकारी नौकरियों में आरक्षण कोटा कितने % की वृद्धि की है? 50 से 55, 55 से 60, 50 से 65 या 65 से 70? आपको बताना है। देखिए, अभी बिहार विधानसभा में क्या हुआ कि नीतीश कुमार जी ने क्या किया है कि यहाँ पर एक बिल पास कर दिया जो कि आरक्षण कोटा में वृद्धि करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया है? 50 से बढ़ाकर 65 कर दिया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। किसके लिए किया है? अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ी जाति, ठीक है, जो अत्यंत पिछड़ी है उनके लिए ये प्रावधान किया गया है। अगला है, बिहार सरकार में नौकरियों में आरक्षण कोटा बढ़ाने के पीछे उनका तर्क क्या था? तो देखिए, ये सेंटेंस बन के पूरे आ सकते हैं एक साथ किसी भी एग्जाम में। आर्थिक विकास, जाति आधारित सर्वेक्षण 2022 के द्वारा, राजनीतिक विचार या अंतर्राष्ट्रीय दबाव के द्वारा। तो ये किस पे आधारित था? जो जाति आधारित सर्वेक्षण हुआ था 2022 में, तो उसमें उनका कोटा बढ़ाने के लिए क्या किया गया है कि ये किया गया, जिसमें SC ST, ये नॉट EBC OBC, ठीक है, ये सब लोग यहाँ पर शामिल हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 37वें राष्ट्रीय खेलों में समग्र चैंपियनशिप के लिए किस राज्य को राजा भालेन सिंह ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है? हरियाणा, महाराष्ट्र, गोवा, उत्तराखंड। तो नेशनल गेम्स में इसमें किसको राजा भालेन सिंह की ट्रॉफी दी गई है? तो महाराष्ट्र को राष्ट्रीय खेलों में अपना दबदबा बरकरार रखते हुए महाराष्ट्र को ओवरऑल चैंपियन बना है, इसलिए उनको राजा भालेन सिंह ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। महाराष्ट्र को 82 स्वर्ण और सहित 288 पदक मिले थे। अगला है कि 38वें राष्ट्रीय खेल किस राज्य में हुए? महाराष्ट्र, हरियाणा, गोवा, उत्तराखंड। अब महाराष्ट्र तो विनर रहा है ओवरऑल यहाँ पर क्या है? विनर रहा है। अब आपको बताना है कि इसमें किस राज्य में आयोजित हुए थे। तो ये आयोजित होंगे उत्तराखंड में होंगे। अगला प्रश्न है, IFFI में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? अनुराग ठाकुर, माइकल डगलस, कैंचिंग डस्ट के निर्देशक या द फेदरवेट के निर्देशक? तो चलिए इसमें आपको बताना है। तो यहाँ पर माइकल डगलस जो है हॉलीवुड अभिनेता हैं और इनको IFFI 2023 में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शतरंज में फिडे महिला ग्रैंड स्विस किसने जीती है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब हम लोग के समाज में महिलाओं की बात आती है तो वहाँ पर अगर विनर होते हैं या किसी भी क्षेत्र में आगे काम करते हैं तो उनको हमें अच्छे से अप्रिशिएट करना चाहिए और उनको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। ठीक है, चलिए तो देखिए इसमें क्या आंसर हो जाएगा। इसमें आंसर हो जाएगा R वैशाली ने 5 नवंबर 23 को यूके के ऑल ऑफ मैन में मंगोलिया की बटखुयाग को हराकर अपना आखिरी राउंड गेम ड्रॉ करके शतरंज फिडे में ग्रैंड स्विस को जीता है। चलिए अगले, तो भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो भारत की पहली ग्रैंड मास्टर जो कुनेरू हम्पी बनी थी। कौन थी? कुनेरू हम्पी। चलिए अगला है, 6 नवंबर 23 को मुख्य सूचना आयुक्त के शपथ किसने ली? ठीक है, तो राजीव गौबा, आनंदी रामलिंगम, विनोद कुमार तिवारी, हीरालाल समरिया। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? यहाँ पर आंसर हो जाएगा हीरालाल समरिया। ठीक है, हीरालाल समरिया ने मुख्य सूचना आयुक्त पद के रूप में शपथ ली और इन्हें शपथ दिलाई है राष्ट्रपति मुर्मू जी ने। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अभी वॉइस थोड़ी सी दबी लग रही होगी क्योंकि गला थोड़ा सा ख़राब है, तो मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी गला ठीक करूं और आगे आए आपको और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आऊं। अगला प्रश्न है, 2023 में महिला हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी किसने जीती है? जापान, भारत, चाइना
या साउथ कोरिया? तो यहाँ पर किसने जीता है? भारतीय महिला हॉकी में रांची में फाइनल में एशिया चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर याद रखिएगा। भारत 2016 में जीती थी, जापान 13 और 21 में जीत चुकी है। नेक्स्ट, फाइनल में भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस टीम को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी जीती? तो देखिए, मैं उस क्वेश्चन का जवाब उसी में दे सकता था, बट इसीलिए मैं आपको लगातार क्वेश्चन के फॉर्म में रख रहा हूं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। चाइना, साउथ कोरिया, जापान, सिंगापुर। तो महिला हॉकी टीम ने किसे हराकर जीता है? तो जापान की टीम को हराकर भारत ने 4-0 से हराया और एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी को अपने नाम कर लिया। अगला प्रश्न है, भारत में घरेलू नौकायान शुरू करने वाले पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर का क्या नाम है? कोस्टा सेरेना, महासागरीय नाविक, भारतीय क्रूज एक्सप्लोरर या रॉयल इंडिया ओडिसी? तो आपको बताना है घरेलू नौकायान। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर हम वाटरवे की अगर बात करें तो वाटरवे 1 जो है आपका इलाहाबाद से हल्दिया तक और दूसरा है सदिया से दुबरी तक। ठीक है, पहला गंगा में है, दूसरा ब्रह्मपुत्र में है। तो ये भी आप नोट्स में आप अपने ऐड कर सकते हैं। तो कोस्टा सेरेना केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 3 नवंबर 23 को मुंबई में भारत में पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रूज। तो पूछा जाता कहाँ पर? तो मुंबई हो जाएगा। क्या नाम है? कोस्टा सेरेना है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, भूटान के राजा कौन है? तो देखिए, भूटान में नए राजा चुने गए हैं। तो जिंगमे खेसर नामयाम वांगचुक, बिचुंग भूटिया, शी जिनपिंग, आंग सान सूकी। तो नाम से ही पता चल रहा होगा क्या होगा, जिग्मे खेसर सांग्याल, क्योंकि आप देखोगे शी जिनपिंग चाइना के हैं, चाइना के प्रेसिडेंट है। आंग सान सूकी म्यांमार के हैं। ठीक है, म्यांमार। बाइचिंग भूटिया हमारे फुटबॉल के प्लेयर हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 नवंबर को भारत में 8 दिवसीय की यात्रा पर गुवाहाटी पे आए थे। तो ये यानी असम में आए थे। ठीक है, तो ये अपने देश में विजिट किए हैं, तो पूछा जा सकता है। ठीक है, और वहाँ के जो असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा, गोपीनाथ बारदोली हवाई अड्डे पे उनका स्वागत किया है। तो कौन आए थे? भूटान। ये किस देश के? भूटान के जो राजा थे जिग्मे खेसर नामयाल वांगचुक। अगला है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को मुख्यतः किसके कारण यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया? देखो, काजीरंगा पड़ता है दोस्तों असम में, फेमस है सिंगल हॉर्न राइनो के लिए, एक सींग वाले गेंडे के लिए ये प्रसिद्ध है। क्लियर? तो है अद्वितीय भूवैज्ञानिक विशेषताएं, दूसरा है सांस्कृतिक विरासत, तीसरा है जैव विविधता और अद्वितीय पारिस्थितिक तंत्र, और चौथा है ऐतिहासिक महत्व। तो क्या आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा, जैव विविधता और अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र। 4 नवंबर को यहाँ पर यूनेस्को ने विश्व धरोहर को काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को शामिल करने के लिए दौरा किया। वैश्विक सांस्कृतिक समझ के लिए 2023 में ब्रिटिश एकेडमी पुस्तक पुरस्कार के विजेता कौन है? सर थॉमस रो, नंदिनी दास, एक ब्रिटिश राजनयिक या एक गुमनाम लेखक? तो वैश्विक सांस्कृतिक समझ के लिए जो यहाँ पर मिला हुआ है वो किसे मिला हुआ है? नंदिनी दास को मिला है। भारत में जन्मी लेखिका नंदिनी दास वैश्विक सांस्कृतिक साझे के लिए ब्रिटिश एकेडमी पुरस्कार जीता है। तो दोस्तों, ये आज के आपके क्वेश्चन है। मैंने यहाँ पर आपको 15 क्वेश्चन का डिस्कशन किया है। दोस्तों, आपसे उम्मीद करते हैं आप कमेंट करेंगे। आपको अगर कंटेंट वाइज चाहिए मंथ वाइज तो मैं कंटेंट भी प्रोवाइड करा दूंगा, और अगर आप चाहते हैं कि सर क्वेश्चन आंसर में चलते रहना चाहिए तो मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। मैं मंथ वाइज भी स्टार्ट कर दूंगा। हालांकि ये अभी मैंने नवंबर मंथ का करा रखा है। जितने भी वीडियो हैं इसमें मैक्सिमम नवंबर के हैं, तो आप जाके सारे उसमें देख डालिए जीके विद ब्रजेश यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। आपका एक कमेंट, एक आपका लाइक, एक आपका सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। और बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिएगा, जिससे सभी वीडियो का आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और ऐसे ही मैं अभी करंट अफेयर के और वीडियो लाऊंगा, और आज मैं एटलीस्ट 2 वीडियो जीएस के आपके लिए लाऊंगा। और आप टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं कि किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, और मैं उसको कम से कम शब्दों में शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से यहाँ पर लाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।